एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे करिकुलम कंस्ट्रक्शन के बारे में कि करिकुलम को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं या फिर पाठ्यचर्या का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपका एक असाइनमेंट है जो आपका बीएड फर्स्ट सेम में या फिर फर्स्ट ईयर में होगा। आज उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, मतलब इतने में लिखना है हम लोगों को पूरा का पूरा, और इसके अंदर हमको लिखना क्या क्या है मैं आपको ये बारे में बताऊंगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना में लिखना क्या क्या है आपको लिखना है प्रस्तावना की करिकुलम होती क्या चीज है। ठीक है, ये एक रेस ट्रैक है, इसको हमको गोल सेट करने होते हैं अपने, और उसको क्या करना होता है, अचीव करना होता है। जो करिकुलम होता है वो दो टाइप का होता है, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक होता है। उसके बारे में सब कुछ इसमें लिखना है। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या क्या लिखना है इसमें बाकी। हाँ, मतलब मेन पॉइंट्स कीवर्ड्स में बता दूंगी आपको, आप वो उसके अंदर फिर जो जो आपको मिलेगा आपका थिंकिंग में, जो भी आपने पढ़ा होगा सुना होगा अपने स्कूल कॉलेज में, आपको वो लिखना है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन या फिर सिद्धांत, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत क्या क्या है। ठीक है, तो इसके सिद्धांत 4-5 सिद्धांत हैं। सिद्धांत तो बहुत सारे 10-12 है, पर हम 4-5 ही देखेंगे जो मेन होंगे। ठीक है, यूटिलिटी का है, चाइल्ड सेंटर्डनेस है, मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, हमको ऐसी शिक्षा देनी है, मतलब ऐसा करिकुलम बनाना है हम लोगों को कि बच्चे के आज के तो यूज हुए बाद में के लिए भी यूज होए। जो सब्जेक्ट है हमारे पास उन सबके बीच में क्या हो जाएगा, इंटरलिंक्ड हो। ऐसा कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, अब आया स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यचर्या के निर्माण के कुछ वो है स्टेप्स है, उनको देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम, कुछ भी चीज के सबसे पहले हम उद्देश्य देखते हैं कि हम इस चीज को बना ही क्यों रहे हैं, है ना। मतलब जो भी चीज हम कर रहे हैं उसको कर ही क्यों रहे हैं, है ना। उद्देश्य देखेंगे, उसके गोल्स देखेंगे क्या क्या है, तो वहां पे देखेंगे पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या होंगे। ठीक है, तो उद्देश्य स्पेशली क्या क्या होते हैं, सेम उद्देश्य, मतलब कि बच्चे को जो हमारी करिकुलम है उसको हमको सोसाइटी से लिंक करके पढ़ाना है, अपने वेदर से लिंक करके पढ़ाना है, उसकी मतलब यूटिलिटी को लेके हुए पढ़ाना है। ठीक है, अब आया करिकुलम फ्रेमवर्क। अब देखो फ्रेमवर्क में क्या करते हैं हम लोग, करिकुलम पहले होता क्या, करिकुलम सिर्फ एक, पहले आपने देखा होगा करिकुलम और सिलेबस में बहुत डिफरेंट होता है ना। सिलेबस क्या होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज का सिलेबस होगा, पर्टिकुलर चीज ही में हम बोलते हैं सिलेबस है इसका। ठीक है, पर जो करिकुलम होता है वो सारा एक्सपीरियंस है। बच्चा जो स्कूल में मतलब घर से निकलता है, जैसे स्कूल की गेट के अंदर पहुंचता है, वहां से बच्चा जो भी चीज एक्सपीरियंस कर रहा है पूरे दिन भर, और जैसे वो गेट से बाहर जा रहा है वहां पे तक उसने जितनी चीजें क्या करी होंगी, एक्सपीरियंस ली होंगी, उन सबको हम क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। तो आप उसका फ्रेमवर्क कैसे बनाओगे, उसकी रूपरेखा कैसे बनाओगे, बच्चा एंटर करेगा फिर क्या होगा। तो जैसे हम रूपरेखा हमने जैसे अभी स्कूलों में देखी है हमारी, क्या क्या होती है रूपरेखा में, फ्रेमवर्क में क्या क्या होता है, प्रेयर वगैरह होती है, आपके एकेडमिक नॉन एकेडमिक होता है, मतलब जैसे आपको कल्चरल एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, और सिलेबस, क्योंकि जो सिलेबस की बात आई, कंटेंट सिलेक्शन में हम लिखेंगे, पर आपको वहां पे लिखना होगा कि हम किसी एक पर्टिकुलर सिलेबस के लिए क्या, मतलब कितने पीरियड्स वगैरह होने चाहिए। ठीक है, कितने आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, टाइमिंग वगैरह सब सेट करनी है किसमें, हमने फ्रेमवर्क में। ठीक है, और फ्रेमवर्क देखो अगर मैं आज के हिसाब से बोलूं, क्योंकि ये भी ढाल लेना, क्योंकि अब सबके सब ऑनलाइन हो रहा है, तो बच्चे को हम लोगों को हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए, हमारे करिकुलम का फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए, बच्चा क्या हो, डिजिटल लिटरेट हो। ठीक है, मतलब उसको वो ऐसे नहीं कि फोन चलाने नहीं आ रहा, मतलब जूम मीटिंग चल रही है और जूम मीटिंग में अरे मैं तो बाहर हो गया, कोई तो हो दिखाओ कि कोई तो हो कुछ। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, हमको क्या होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए, डिजिटली लिटरेट होना चाहिए। दूसरा, हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा फ्रेमवर्क ऐसा तैयार करना है, रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या हो, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आए बच्चों पे, है ना। आप कुछ ऐसे पीरियड्स दे दो वहां पे जिसमें बच्चों को कुछ क्या करना हो, मतलब कुछ भी असाइनमेंट प्रैक्टिकल बेस्ड हो, जो भी होगा। ठीक है, इतना समझ में आया फ्रेमवर्क में आपने लिखना क्या क्या। तो मतलब जो मेन है, जो मतलब जिसमें बारे में ज्यादा लिखा जाता है, ये फ्रेमवर्क में भी आप लिख सकते हो, बहुत ज्यादा लिख सकते हो कि हम लोग जैसे अगर डिजिटल लिटरेसी के बारे में मैंने बोला है, तो आप क्या करोगे, उसमें 5-6 लाइंस जोड़ोगे अपने आप से। ठीक है, कि मतलब जो मैंने समझाया उसको क्या करोगे, अपनी भाषा में उसको लिखोगे। ठीक है, ठीक है। दूसरा आ गया कोलैबोरेशन, मतलब मिलके पढ़ना सीखना चाहिए बच्चे को, है ना, मिलके पढ़ना है। और क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, हमारा फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि बच्चे में क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग आए, सोचने की क्षमता है। ठीक है, इतना हो गया। अब आया कंटेंट सिलेक्शन के बारे में, कंटेंट सिलेक्शन कैसे करना है। अब आएगा जो मैम ने आपको पर्टिकुलरली बोला होगा कि क्लास 8 का, क्लास 10 का, या फिर किसी भी क्लास का किसी एक का करिकुलम बनाओ, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात है, इन दोनों में स्पेशली सब्जेक्ट ले सकते हैं, और यहाँ पे तो पूरा सब्जेक्ट लोगे आप। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन में मतलब जैसे कि आप साइंस का लेते हो, ठीक है, साइंस का लेते हो, 10th क्लास का, किसी भी क्लास का ले लेते हो, तो आप उसमें क्या क्या ढालोगे।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। इन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए आप ये ऑब्जेक्टिव लिंक करेगा इससे, ये ऑब्जेक्टिव लिंक करेगा इससे, ठीक है। तो आप क्या क्या डालोगे उसमें, तो जैसे कि अगर आपको लाइट चैप्टर पढ़ाना है तो आप पहले एक चार्ट बनाओगे, यहाँ पे चैप्टर का नाम डालोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे टॉपिक, फिर इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे लिखोगे टीचिंग मेथड, ठीक है। शिक्षण विधि लिखोगे कि कौन कौन शिक्षण विधि यूज करी है, 3-4 होती है कि आपने डेमोन्स्ट्रेट किया है, या फिर आपने कोई चार्ट दिखाया है, या किसी एक्सपेरिमेंट करके जरिए दिखाया है, या बच्चों को आप घुमाने ले गए वहां पे दिखाया आपने, ठीक है। तो अगर लाइट का चैप्टर है, लाइट में रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे हो, तो रिफ्लेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, रिफ्लेक्शन के ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा जब ये चैप्टर पढ़ देगा, ठीक है, या फिर क्योंकि आप ये पहले से सोच रहे हो कि बच्चा जब ये चैप्टर पढ़ देगा तो बच्चे में क्या क्या स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, वो लिखोगे। मतलब बच्चा समझ जाएगा कि कैसे मुझे कोई कलर दिखता है, फिर कोई भी चीज फोटो कैसे दिखती है, कौन के मिरर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बच्चा जान जाएगा, ठीक है। वो उसके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, और टीचिंग मेथड जो आपने यूज किया होगा उस टाइम पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे कंटेंट सिलेक्शन, आप कंटेंट में क्या क्या लोगे कि आप वो गोल्स अचीव कर सको। पहले तो आप लिखोगे कि कंटेंट सिलेक्शन होता क्या है। कंटेंट सिलेक्शन होता है जो आपने ऑब्जेक्टिव रखे हैं अपने करिकुलम के, है ना, जो ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं करिकुलम के, अभी देखेंगे हम ये वाला और इस वाले को हम लोग क्या करेंगे पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जो जो आपने रखा हुआ है करिकुलम में, जो जो ऑब्जेक्टिव आपने रखे हुए हैं, आप उनको सेट कैसे करोगे, तो आपको कैसा वैसे ही करिकुलम ढालना होगा, वैसे ही सिलेबस ढालना होगा, है ना, अपने करिकुलम में, तो उसके बारे में, ठीक है। और फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम और कंक्लूजन दोनों थोड़ा थोड़ा सेम होते हैं कि आप कैसा लास्ट में कैसा है आपका, ठीक है, कि किस टाइप का आपका करिकुलम बना है उसके बारे में लिखोगे, ठीक है। आप सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे क्या, फिर देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या है करिकुलम। तो सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन लिखोगे। अब डेफिनेशन लिखने के बाद अब उसको समझाओगे कि करिकुलम की हमको जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है, उसकी जरूरत बताओगे, उसके में जरूरत ही क्यों पड़ी, तो जरूरत क्यों पड़ती है हमें, ठीक है। जब आप डेफिनेशन लिखोगे ना तो 2-3 है हमारे पास, जो 2-3 हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होंगे या फिर जिन्होंने इसके बारे में बताया होगा उनके बारे में बताना, 2 या 3 डेफिनेशंस दे देना उसकी, ठीक है। अब जरूरत क्यों पड़ी हमको करिकुलम कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी ही क्यों, क्योंकि जब भी हम कहीं चलते हैं ना, जब तक हमारे पे कोई डेस्टिनी ना हो ना, हम तो पहुंच नहीं पाते हैं तब तक, है ना, सबको पता है। अगर आप किसी कंपनी में भी हो तो जब तक वही चीज, जब तक आपने किसी प्रोजेक्ट का गोल सेट नहीं किया है कि मुझे इतना अर्न करना है, इतने लोगों के साथ करना है, कि हर दिन का काम जब तक आपने नहीं किया तब तक आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वहीं पे जरूरत कहाँ पे पड़ी हम लोगों को, अपने गोल्स को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेने की जरूरत, मतलब उन गोल्स को अचीव करने के लिए वहां पे हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ी, करिकुलम कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी, ठीक है। उसके बाद टाइप देखोगे, करिकुलम के टाइप कितने आते हैं, ठीक है। टाइप हमने 2 पार्ट में बांट दिया, एक करिकुलर और नॉन करिकुलर, ठीक है। अब देखो करिकुलर होता क्या है, करिकुलर स्पेशली होता है जो हमारी सिलेबस के एकेडमिक वाला काम होता है, जैसे पढ़ाई वाले ज्यादातर, हाँ, एकेडमिक काम, और इसमें होगी कल्चरल एक्टिविटी वगैरह। कल्चरल एक्टिविटी में क्या आएगा, जैसे कि हमारी डिबेट हो जाती है। अब इनसे क्या होगा, अभी आप प्रिंसिपल्स में देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हमने ये ढाला क्यों है, ठीक है। तो देखो कल्चरल एक्टिविटी से क्या होगा, हम लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में पता चलेगा, है ना, संस्कृति के बारे में पता चलेगा। हम लोग अपने जो डेज मनाते हैं, जैसे कि 2 तारीख को हम गांधी जयंती मनाते हैं, हम लोग अपने 5 तारीख को टीचर्स डे मनाते हैं, 14 तारीख को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं। जो भी हम डे बनाते हैं वो हम क्यों मनाते हैं, कि बच्चे को उसके बारे में अवेयरनेस आए, है ना। बच्चा ऐसा नहीं कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उनको ही भूल जाए। ओजोन लेयर के बारे में हमने क्यों बनाया है कि हमें उस चीज को बच्चा समझे कि मुझे कम गार्बेज करना है, कम गार्बेज को जलाना है, जो लाइट वगैरह हमको बंद करके रखनी है जब हम घर से बाहर निकले, मतलब सब कुछ उसके बारे में अवेयर करने के लिए हम बनाते हैं। तो इसका भी उतना ही योगदान है हमारे करिकुलम में जितना कि सिलेबस का योगदान है, ठीक है। तो पेपर में तो क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। टाइप भी लिख दिया आपने, डेफिनेशन लिख दी, जरूरत लिख दी, तो ये आपको स्पेशली 1 या आधा पन्ने में आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया आपके पास प्रस्तावना के बाद क्या थे, प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, मतलब करिकुलम कंस्ट्रक्शन का क्या है, ये
करिकुलम कंस्ट्रक्शन के क्या ये सारे सिद्धांत है कि कैसे कैसे आप क्या करोगे, पाठ्यचर्या का निर्माण करोगे। ठीक है, जब आप पाठ्यचर्या का निर्माण करोगे तो आपको कुछ कुछ बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जो बातें ध्यान में रखनी है वो सारी ये बातें हैं। ठीक है, क्या क्या ध्यान में रखनी है? सबसे पहले देखते हैं हम लोग चाइल्ड सेंटर्डनेस। जब आप करिकुलम बनाओगे तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चा केंद्रित हो उसमें। ठीक है, टीचर केंद्रित ना हो, बच्चा केंद्रित हो। बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, बच्चे को जो पसंद होगा, ऐसे पसंद भी नहीं मतलब कुछ भी, मतलब जो उसके लिए यूजफुल होगा। जैसे एलकेजी में क्या होना चाहिए, यूकेजी में क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिलेबस में क्या होना चाहिए, बच्चा केंद्र करके हम क्या बनाएंगे, उस करिकुलम को बनाएंगे। ठीक है, दूसरा फॉरवर्ड लुकिंग मतलब होता है कि आगे के लिए, भविष्य के लिए हमें सिलेबस या फिर हमें करिकुलम ऐसा बनाना है जो बच्चे को क्या करे, अभी स्कूल में तो ठीक ही है पर बाद में भी काम आए। ठीक है, मतलब नॉर्मली हम लोग जब भी देखते हैं कि हम पे बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो हम उस करिकुलम से सीख के आए हैं, है ना। जैसे करिकुलम को एक लेके चलते हैं कि कई बार क्या होता है, बच्चों को क्या होता है, स्टेज फेयर होता है। तो स्टेज फेयर क्यों होता है, कई बार ये भी जाना जाता है क्योंकि बच्चा क्या होता है, स्कूल में उसने कभी स्टेज नहीं देखा होता है, स्टेज मतलब नहीं गया होता है उस स्टेज में। अगर बच्चे स्कूल से ही अगर एक्टिव है, वो जाता है, तो बच्चा क्या हो जाता है, बाद में भी कभी कहीं भी जाएगा, मतलब किसी भी जगह जाएगा, वहां पे उसको फायदेमंद होता है। तो हमें करिकुलम ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए, और हर एक बच्चे को लेके बनाना चाहिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल को लेके बनाना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल को लेके हमें क्या बनाना चाहिए, करिकुलम बनाना चाहिए जो क्या उसको बात के लिए फायदेमंद हो। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, इंटीग्रेट करके सब्जेक्ट। ऐसा नहीं किसी एक सब्जेक्ट का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में काम है। जैसे हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट में देखो आप कि जो हमारा साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंस का सब्जेक्ट में जो मैथ्स का सब्जेक्ट है, मैथ्स का सब्जेक्ट की कई वर्ड्स क्या है साइंस में भी हमारे यूज हो जाते हैं ना, कि प्लस माइनस जो भी होता है हमारे साइंस में भी यूज होता है। तो मतलब सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, इंटीग्रेट होने चाहिए। सारे के सारे डिसिपल्स जो है हमारे पास, वो सारे क्या होने चाहिए, इंटीग्रेट होने चाहिए, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होने चाहिए। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन हम ये भी देख सकते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, हमारा सिलेबस ऐसा बनाना चाहिए जिसमें इंटीग्रेशन की भावना आए। देश के लिए क्या है, भावना, इंटीग्रेशन की भावना है। ठीक है, आप दो इंटीग्रेशन में डाल सकते हो, एक डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन और एक नॉर्मल इंटीग्रेशन। तो एक सब्जेक्टिव इंटीग्रेशन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, कौन सा वाला, डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन। कि हम लोगों को ये नहीं देखना है कि जो हमारा तमिल का बच्चा है या फिर कोई कहीं का बच्चा है, कोई पंजाब का बच्चा है या कोई यहाँ का बच्चा है, हम सब में क्या भावना आनी चाहिए, एकीकरण की भावना आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कम्युनिटी सेंटर्डनेस। हम लोगों को पता है जिस चीज को भी हम अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमने किसी जगह भी पढ़ा रहे हैं, मतलब स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, कल के दिन स्कूल पास करने के बाद कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट करेगा कि ये स्कूल कैसा था, ना, मतलब स्कूल में इसने क्या सीखा। तो हम लोगों को कम्युनिटी सेंटर्ड होके भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपना सिलेबस बनाना चाहिए। अब कम्युनिटी सेंटर होके कैसे कर सकते हैं हम लोग, बच्चे में एथिक्स डालने हैं, बच्चे में मोरल्स डालने हैं। ठीक है, कि ये चीज अच्छी है, ये चीज क्या है, बुरी है। ठीक है, आगे कम्युनिटी सेंटर लेके चलना है हम लोगों को। कई बार कम्युनिटी सेंटर में आप ये भी देख सकते हैं कि जिस जगह का सिलेबस है, अगर आप ये कहीं का बच्चा है, मतलब अगर उत्तराखंड के हम बच्चे के लेके चले, तो उत्तराखंड के बच्चे में क्या हमने क्या ज्यादा क्या देखी, हमने एग्रीकल्चर के बारे में देखा है। तो कम्युनिटी सेंटर्ड होकर पढ़ाना है हम लोगों को। हम लोगों के यहाँ मतलब बोली भाषा को लेकर हमने चलना है। ठीक है, कम्युनिटी को सेंटर करके भी हम लेके चलेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे अर्बनाइजेशन है या फिर रूरल है, जैसा भी होगा उसको लेके हम लोगों ने क्या करना है, अपना करिकुलम फ्रेम करना है। अब आता है क्रिएटिविटी। अब हम सबको पता है हर एक बच्चा क्रिएटिव होता है बचपन से। ठीक है, तो हमने उसकी क्रिएटिविटी को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने क्या करना है, करिकुलम फ्रेम करना है। ठीक है, हर एक बच्चा, हमने सोचा, हर टीचर को ये सोचना चाहिए जो हर एक बच्चा मेरे सामने आया है वो क्रिएटिव है। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में, अगर इसको एक सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो मतलब ये कुछ नहीं आ रहा है इसको, वो कहीं और जगह क्रिएटिव होगा। कई बार देखा गया है जो बच्चा उसमें हो, किसमें, खेल कूद में अच्छा होता है, कल्चर में अच्छा होता है, वो बच्चा अकेडमी में थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, तो उसमें हमको ध्यान देना। बट हर बच्चा क्रिएटिव होता है, इस चीज को ध्यान रख के हम लोगों ने क्या बनाना है, अपना करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मतलब ये है कि उपयोगिता, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ाया है ना, तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पढ़ाने के काम आए। दूसरी बात, जब आप पढ़ा रहे हो तो एग्जाम्पल आप कैसे लोगे, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स लोगे, है ना, कि ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी एग्जाम्पल दे दिए। बट जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं, कई भी चीज के भी ध्यान में कोई से भी एग्जाम्पल दे देते हैं, ऐसा होना चाहिए डेली लाइफ के लेके एग्जाम्पल होनी चाहिए हमारे। ठीक है, मतलब कि जो डेली लाइफ चल रही है हमारी, कि बच्चा देख सके, कि ये एग्जाम्पल सामने देख सके।
रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बता दिया, तो जब आप रस्टिंग बताओगे बच्चों को, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बताओगे, तो आप देखोगे कि रस्ट कैसा लग रहा है, उस बच्चे को दिखेगा, अच्छा इसको रस्ट बोलते हैं, अच्छा जिसमें पानी पड़ेगा, ऑक्सीजन की उसमें आएगा, तब जाके इस पे ये रस्ट लग जाता है। तो मतलब प्रैक्टिकल बेस से एग्जांपल बताने हम लोगों को उसको, ठीक है। अब आया फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ये तो मेन होना ही चाहिए। मतलब होता क्या है, जब करिकुलम बनता है किसी जगह का, तो हमारे एनसीएफ को लेके हम बना के चले, तो जब एनसीएफ ने बनाया होगा करिकुलम, तो उस टाइम पे की कंडीशंस बहुत डिफरेंट रही होंगी और आज की कंडीशंस बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जो हमारा टीचर है, जो उसको जान रहा है, अपने बच्चे को जान रहा है, उसके हिसाब से वो थोड़ा तोड़ मरोड़ सके, चेंज कर सके, ठीक है। बिल्कुल ऐसा कठोर नहीं होना चाहिए कि बच्चे को ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ गोल्स हमने निर्धारित कर दिए हैं अभी, ये भी आप देखना कि कुछ कुछ जो गोल्स होते हैं वो हम लोगों ने पहले निर्धारित कर दिए हैं कि बच्चे को क्लास 6 से और 8 तक में साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, ठीक है। बच्चे को एक्सपेरिमेंट करना आना चाहिए, एक्सपेरिमेंट, दूसरा साइंटिफिक बिहेवियर होना चाहिए उसके पास, ठीक है। क्रिएटिविटी आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कुछ गोल्स हैं, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपने चैप्टर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अपने चैप्टर्स को बनाते हैं। अगर हमने लिखा है कि हमको लाइट का चैप्टर पढ़ाने क्लास 8 में, तो लाइट के चैप्टर जो हमको क्लास 8 में पढ़ाना है, तो हम लोगों ने वहां देखा है कि बच्चे को क्या लाइट के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो ऑब्जेक्टिव जब आप कंटेंट वाला लिखोगे तो यहाँ पे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, ठीक है। इतना तो आ गया आपका किस चीज में, जो हमारे प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है। अब आया थर्ड वन आया ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे लिखने हैं वो अब हम देखेंगे, क्या उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, ठीक है। अब उद्देश्य ऑब्जेक्टिव मैंने कुछ 7 लिखे हैं, आप इनमें से 5 भी कर सकते हो, आप इनको 10 भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक तो होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, एक होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर ये तो है सारे हमारे पास जनरल ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव मतलब कि ये हम लोगों ने अपने करिकुलम में लाने हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, वो 5 या 6 होते हैं। साइंस के लिए अलग होंगे, मैथ्स के लिए अलग होंगे, आपके आर्ट्स के लिए अलग होंगे, ठीक है। और साइंस के लिए से मैंने बताई दी आपको कि साइंस के लिए क्या क्या होंगे, वो 5-6 हो गए, तो आप वो 5-6 को पॉइंट बना के लिख सकते हो, ठीक है। और अब मैथ्स के लिए क्या होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, डेली लाइफ के बेस में बच्चे को यूज करना आना चाहिए, ठीक है। वो है कुछ 3-4। और बाकी आर्ट्स के डिफरेंट होते हैं, सबके क्या होते हैं, सब्जेक्ट के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, पर ये जनरल ऑब्जेक्टिव है जो आपको पता होने चाहिए, जो आप इसमें लिखोगे, आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम में लिखोगे, ठीक है। और ठीक है, अब जैसे हम आर्ट्स का देख लो, आपको आर्ट्स का क्या क्या हो जाएगा, हमको कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, है ना। अगर आप सोशल साइंस, आप हिस्ट्री का बना रहे हो, ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, आप हिस्ट्री का देख के चलो। अगर आप हिस्ट्री का बना रहे हो तो हम लोगों को अपनी हिस्ट्री के बारे में क्या होना चाहिए, मतलब कि हम लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए वहां पे, ठीक है, कि ऐसा हुआ था तो ऐसा कैसे हुआ, है ना, कि आपको मतलब ये चीजें आनी चाहिए वहां पे। तो आपको जैसे लगता है कि हम लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ के कौन से ऑब्जेक्टिव आए हैं, हमको कौन सी चीज का ज्ञान मिला है, तो आप उन ऑब्जेक्टिव को लिखोगे जनरल ऑब्जेक्ट, मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आपको जनरल ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तो हमको हमेशा 2 टाइप की हेडिंग बनानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव में देखना, आप इसमें थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो ये 2-3 पन्ने तो इसमें चल जाएंगे, और क्योंकि हमें असाइनमेंट भरना होता है, 10 पन्ने बोले जाते हैं, 10 या 15-20 पन्ने, तो आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप HNB की बात करोगे तो HNB में हमको बोला जाता है कि 10 पन्ने ज्यादा से ज्यादा 10 पन्ने करके लाना, ठीक है, 10 पन्नों में। तो 10 पन्नों के लिए जितना मैंने लिखा है उतना ही बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। और अगर आपको अगर बोला गया है 10 या 20 पन्ने के बारे में, तो आपको इनके बारे में भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा 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 लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो, सबसे पहले है विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना। मतलब आपके पास ऐसा नहीं होगा करिकुलम कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो, उसको आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में उसको बताना होगा। जैसे तभी तो करिकुलम जो आप देख के आए हो, अपने स्कूल में देखा आपने करिकुलम कैसा कैसा था, और आप कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हो कि जो हमारे अभी का करिकुलम है और वो क्या बन सकता है ना। बहुत सारे चेंजमेंट चाहिए होते हैं करिकुलम में। स्कूल में कई बार कहते हैं इंडिविजुअल पे ध्यान नहीं दिया जाता है ना, तो कई बार क्या होता है, स्टेज फेयर होता है, कई फेयर आ जाता है हमारी लाइफ में, तो इंडिविजुअल ध्यान देना चाहिए। तो आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हो, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हो करिकुलम कैसा होना चाहिए। यहाँ से तो आप बता ही रहे हो कैसा होना चाहिए, बट अपने माइंड में क्या रखा है, हम लोगों ने गोल्स रखे हैं, सेट करे हुए हैं ना, पर आप वहां कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि ये होना चाहिए था, ठीक है। अब आया छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना। करिकुलम ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप उसको सब्जेक्टिव नॉलेज दे रहे हो, सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज ही मैटर नहीं करता है, आपको उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। उसका 3 के 3 जो डोमेन है हमारे पास, 3 के 3 डोमेन है जो हमारे पास, उनका क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। जो 3 के 3 डोमेन है उनका क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। कॉग्निटिव का है, साइकोमोटर का है, या अफेक्टिव डोमेन का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। अब आया
शैक्षिक वातावरण का सृजन करना, मतलब हम लोगों को इन्वायरमेंट ऐसा बनाना है, स्कूल का करिकुलम ऐसा बनाना है हम लोगों को कि जो मेरा इन्वायरमेंट लगे स्कूल का, वो पढ़ने वाला लगे। तो इसलिए तो बच्चे बोलते हैं कि स्कूल में हम लोग थोड़ा तो पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि जो कॉलेज का जब कॉलेज का होता है तो कॉलेज में हम पे ऐसा नहीं होता कि जो बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, नहीं भी पढ़ रहा है तो ठीक है ना। बट पर जब स्कूल में बनता था, स्कूल में क्या होता था, हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता था। कैसे करके ध्यान दिया जाता था? टेक्स्ट होते थे हमारे, तो करिकुलम ऐसे बनता था कि बच्चे को क्या होना चाहिए, उसका हर बच्चे पे क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट हम ऐसा बना देते कि बच्चा पढ़े। अब क्लास हो रही है, क्लास में बच्चे का मतलब कब तक जो ध्यान नहीं देगा, वो एक पॉइंट में तो ध्यान देगा ही देगा ना। तो क्या होगा, क्रिएटिंग एन एजुकेशनल एनवायरमेंट को क्या बनाना है हम लोगों को, शैक्षिक बनाना है। ठीक है। अब है डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम क्वालिटी, योग्यताओं का विकास करना। अब हमारे अंदर बहुत, जैसे हमने भी देखा क्रिएटिव प्रिंसिपल देखा, हर बच्चे के अंदर क्या क्या होता है, कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, क्रिएटिव होता है। तो हमें उसकी क्रिएटिविटी को मारना नहीं है, हमने उसके क्रिएटिव को क्या करना है, और ज्यादा इनहांस करना है। ठीक है, उसके और ज्यादा बढ़ाना है उस क्रिएटिविटी को। कोई अगर पेंटिंग में अच्छा है तो हमें अपने करिकुलम में पेंटिंग का पीरियड रखना है। अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हम लोगों को अपने करिकुलम में फिजिकल एजुकेशन भी जोड़ना है। ठीक है, कई बच्चे डिबेट में अच्छे होते हैं तो हमें अपने करिकुलम में डिबेट का भी जोड़ना है। ठीक है, तो करिकुलम ऐसे बनाना है, ये ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ठीक है। अब है लोकतांत्रिक भावना का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ठीक है, अभी हमने देखा था इंटीग्रेशन का, तो हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज का भी, जैसे कि अब हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं या फिर 26 जनवरी मनाते हैं, तो वहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, करिकुलम हमने ऐसा ही सेट किया है अपना कि वहां से बच्चे को क्या होते हैं, देशभक्ति की भावना, फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की भावना आती है कि हमें उनकी केयर करनी है ना, उस चीज को हमको केयर करना है, सिक्योर करना है, कंसर्न करनी है उन चीजों का। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे कि आपको देखा होगा हम अपने फ्लैग की, कहीं पे भी नेशनल एंथम होता है, आप सुबह प्रेयर लेके चलो, कहीं पे भी नेशनल एंथम होता है। आज के दिन भी अगर आप कहीं पे नेशनल एंथम जा रहे हो, दिल में एक बात आती है कि हाँ हमको खड़े होना है। ठीक है, क्योंकि हमने सीखा है और हमको अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज पता है, तो हम लोगों को क्या, क्योंकि हमारे करिकुलम ही ऐसा करके बना हुआ है। ठीक है। मानसिक क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, मानसिक क्षमताओं का क्या करना, विकास करना। मतलब आपको ऐसा कुछ गेम पीरियड लगा दो आप उनका, जिससे क्या हो, उसके मेंटल एबिलिटी डेवलप्ड हो। रीजनिंग पीरियड एक लगा दो, मैथ्स का सिलेबस कुछ ऐसा बनाओ जिससे उसकी क्या हो, मेंटल एबिलिटी जो हो उसकी वो बढ़े। ठीक है, मतलब कुछ भी चीज, अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ साइंस सब्जेक्ट से मेंटल एबिलिटी बढ़ा सकते हो, आप आर्ट से भी बच्चे की मेंटल एबिलिटी बढ़ा सकते हो, है ना। कि जैसे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग आए, ज्योग्राफी के बारे में जानेगा तो ज्योग्राफी के बारे में उसको पता चलेगा कि अच्छा ये जब बादल फटता कैसे है ना, कि कैसे वो बादल फटा है। उत्तराखंड में तो होना ही चाहिए, मतलब उत्तराखंड में अगर आपको सब्जेक्ट जोड़ा हुआ है तो हमको, जब हमने कम्युनिटी सेंटर्डनेस करके पढ़ा था तो वहां पे हमें पता चलना चाहिए कि अगर हम लोग कल के दिन बच्चा स्कूल से बाहर जाता है तो वो बताए लोगों को कि बादल फटने की घटना हो क्यों रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही है, जो ग्लेशियर्स आ रहे हैं उत्तराखंड में क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे ऐसा नहीं कि मेंटल एबिलिटीज को हम सिर्फ एक ही तरफ से लेके चलेंगे कि जिसकी मैथ्स अच्छी है उसकी मेंटल एबिलिटी अच्छी होगी, हर जगह से मेंटल एबिलिटी को लेके चल सकते हैं। ठीक है। अब आए नवीन खोज का जिज्ञासा, मतलब बच्चे में नवीन खोज करने की क्या वो मतलब उसमें क्या एबिलिटी, इतनी एबिलिटी हम बना दें, या फिर ऐसा करिकुलम बनाए हम लोग, ऐसा उसका करिकुलम करें, उसको ऐसा दिन भर इंगेज रखें, उस इंसान को, बच्चे को इंगेज रखें कि वो क्या करे, कुछ नया डिस्कवर करने की क्षमता रखे अपने अंदर कि मैं कुछ नया डिस्कवर करता हूँ। ठीक है, जिज्ञासा, मेन क्रिएटिव होना चाहिए बच्चा। मतलब हम लोगों को बिल्कुल सब कुछ लेके करिकुलम सोच समझ के हमको ऐसा बनाना है जिसमें बच्चा क्या हो, क्रिएटिव हो। तो ये गोल्स आपने निर्धारित, मतलब ये गोल्स सेट तो पहले से हो रखे हैं, पर जब आप करिकुलम बनाओगे, जब आप उस बच्चे का करिकुलम बना रहे होंगे, क्योंकि आपको करिकुलम कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिला हुआ है। ठीक है, तो जब आप करिकुलम बना रहे होंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स रखने, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो आपके पास 5 पहले दिए थे, आपको इनकी 4 दिए थे, इनके बारे में लिखना है, तो उनके अंदर जो जो लिखना है ये बता दिया है, और आप इनके आगे थोड़ा थोड़ा अपनी भाषा में या फिर अपनी लैंग्वेज के जो मैंने समझाया है उसको अपनी लैंग्वेज में समझा, जो भी अपनी लैंग्वेज में उसको लिखोगे आप। ठीक है, तो यही था किसके बारे में, करिकुलम कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो हमने यही सोचा था कि इसी वीडियो में दोनों चीज डाल लेते हैं, बुक इवैल्यूएशन भी डालना था, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बुक इवैल्यूएशन के बारे में होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।